हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी का वन ऑफ द टॉपिक है, हिंदी ग्रामर में आता है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, 1 या 2 मार्क में आ ही जाता है। तो वचन क्या होता है, पहले परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यानी कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम वो एक है या अनेक है, उसके जिस रूप से उसके बारे में पता चले एक या अनेक है, उसे ही वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन का मतलब है जिसे व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध हो, यानी सिर्फ एक चीज़ हो या कोई एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, उसे एक वचन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारी आ जाएगी नदी, घर, कलम, बच्चा, बेटा, घोड़ा, लड़का। बहुवचन में होता है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की एक से अधिक संख्या का बोध हो, यानी कि वस्तु व्यक्ति क्या है, एक से ज़्यादा, उसमें 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जैसे कि नदियाँ, नदी का क्या बन गया, नदियाँ, बच्चा का बच्चे, कलम का कलमे, बेटा का बेटे, घोड़ा का घोड़े और लड़का का लड़के। तो इसमें वचन बदलों के क्वेश्चंस कई बार देखने में आ जाते हैं। एक खास बात जो हमने संज्ञा में भी देखा था कि जो केवल जातिवाचक संज्ञा है उनको ही एक वचन से बहुवचन में बनाया जा सकता है। जैसे और कोई भी, गंगा, तो गंगाएं नहीं होगा, गंगा एक है, स्पेसिफिक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तभी तो आई है। इसलिए जो भी संज्ञा के अन्य भाग होते हैं वो सदैव एक वचन में ही रहते हैं। और लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है उसका एक वचन भी होता है और बहुवचन ही भी होता है। ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख भी दिया कि भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही रहती है। ठीक है, अब वचन संबंधी नियम देखो। कई बार हम एक की मात्रा लगा के बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आँख, आँखें, झील, झीलें, अदालत, अदालतें, पेंसिल, पेंसिलें, तोता, तोते। अब चंद्र बिंदु और ए लगा के भी बनता है, तो ये भी नियम होता है। तो देखो, माता, माताएं, माला, मालाएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, बहू, बहुएं, धेनु, धेनुएं। इसमें एक खास बात ये है कि यहाँ पे बहू में बड़े ऊ की मात्रा थी, लेकिन ए लगाया तो छोटे ऊ की मात्रा हुई। ऐसे ही धेनु में तो खैर छोटे ऊ की है, तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, नारी, नारियां, दवाई, दवाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाएं, चूहा, चूहाएं, वस्तु, वस्तुएं, लेखिका, लेखिकाएं, गाय, गाय, गौ, गौएं। तो अब देखो, गाय और गऊ दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के ही बहुवचन, शब्द के बहुवचन बनाने में अंतर है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही मात्रा जोड़ी है और बिंदी लगाई है इस वाले में, लेकिन इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा ऐड किया है, चंद्र बिंदु और यहाँ पे ए। फिर जो में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपको जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न अपवाद से ज़्यादा पूछे जाते जनरली। जो का जो ही रहता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता। भैंसा, भैंसी, भैंस, भैंसे, वधु, वधुए। यही वाला रूल, अगर बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वो छोटे ऊ की मात्रा बन जाती है जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब ऐसे प्रत्यय टाइप होते हैं जिनको लगा के हम बहुवचन का निर्माण करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्दों का प्रयोग कर बहुवचन का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गुरु में जन जोड़ा तो गुरु जन, स्त्री में जन तो स्त्री जन, विद्यार्थी जमा गण विद्यार्थीगण, आपका आप लोग, नारी का नारी वृंद, मुनि का मुनि वृंद, देवता देवतागण, पाठक पाठकगण, अध्यापकगण। फिर ऐसे लेखकगण, छात्रगण,
मित्र का मित्रगण। तो ऐसे बहुवचन भी हम बनाते हैं। और भी आगे भी दिए गए हैं, जैसे पक्षी में भी गण, पक्षीगण, अमीर लोग, गरीब लोग जोड़ दिया, भगत जन, अधिकारी अधिकारी वर्ग, अतिथि अतिथिगण। सदैव कुछ होते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे अक्षत, अक्षत क्या होता है? पूजा के चावलों को अक्षत बोला जाता है। चावल एक तो होता नहीं है, चावल कई होते हैं, तो वो हमेशा ही बहुवचन में। जैसे होठ, होठ में आपके लिप्स दो होते हैं, तो उनको हमें लगता है कि ये एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन की तरह ही होता है। डिड, होठ दोनों आ जाते हैं। केश, जो हमारे बाल होते हैं। रोएं बहुवचन में। दाम, दाम क्या होता है? एक दाम, दो दाम, ऐसे तो होते नहीं है। दाम यानी कि कितना दाम है। दर्शन, होश, हस्ताक्षर, लोग, बाल, प्राण, आंसू, नेत्र, समाचार। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे, क्योंकि अक्सर कर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ये बहुवचन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द जो सदैव बहुवचन में रहता है? 3 ऑप्शन दे देंगे, फोर्थ दे दिया जैसे दर्शन, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? दर्शन। आगे बात करते हैं नित्य। ऐसे ही नित्य नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की बात करते हैं। ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे छाया, क्षमा, क्रोध, सोना, सामग्री, मक्खन, सामान, माल, काया, दूध, वर्षा, घी, जल, ईश्वर, सत्य, सूरज, आग, हवा, प्रेम, पानी, जनता, आटा। तो इसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक वचन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम की बात करें, जैसे हर एक, प्रत्येक, सदैव, ये क्या रहते हैं? सदैव एक वचन में रहते हैं। एक का बहुवचन अनेक होता है, लेकिन अनेकों कोई नहीं होता। आदर या सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ये हम प्लूरल में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम आदर देने के लिए क्या बोलते हैं? गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है, तो आदर सूचक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों में बहुवचन कैसे बनता है? जैसे मैं का हम, तू का तुम, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, अनेक लोग, अनेक पेड़, ऐसे भी हम बहुवचन बना सकते हैं अनेक का इस्तेमाल करते। नेक्स्ट है भविष्यत काल की क्रिया का बहुवचन बनाएंगे में ए पर, जाऊंगा और जाएंगे। चंद्र ऋतु अनुस्वार होता है, जैसे जाऊंगा, जाएंगे, तो इसमें भी तो हम बहुवचन बनाते हैं ना। तो जाऊंगा का जाएंगे हो जाएगा, यानी कि ए से चेंज हो जाएगा। इसमें यही बताया हुआ, ये तो आप वैसे आपको अंडरस्टूड है। बहुवचनवाची अव्यय माँ, एक वचन अव्यय बर, ले, मन, ये सब हैं। पति अभिव्यक्ति बहुवचन, पति जैसे पतियों, जैसे ये होता है। कईयों में क्या होता है, हम यूं लगा के करते हैं, तो यहाँ पे एक नियम बताया गया है। जैसे पति का बहुवचन हम पतियों बना देते हैं। लेखिकाएं हो गए तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से कई शब्द होते हैं जिनको हम यो करके भी बना देते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बहुवचनी अव्यय पूछा गया है कि बहुवचनी अव्यय क्या होता है? माँ होता है। एक वचन अव्यय बर, ले, मन, ये आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी वेल। हमारा ये वचन टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा? एक वचन, बहुवचन, शब्दों के बारे में जाना कि जो सदैव एक वचन में रहते हैं, सदैव बहुवचन में भी रहते हैं। फिर हमने इनके कुछ नियम जाने कि कैसे हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय।